दोस्तों, जियो एयर फाइबर जैसी घटिया सर्विस आज तक के लाइफ में मैंने कभी किसी की भी नहीं देखी। आप कहेंगे कि भाई ऐसा क्यों? तो मैं बताता हूं ऐसा क्यों। तो हमारे पास एविडेंस है, क्योंकि विदाउट एविडेंस मैं बात करता नहीं। क्या एविडेंस है ये तो हम देखेंगे ही देखेंगे, साथ ही साथ हम उन सारे पॉइंट्स पर भी बात करेंगे कि आखिर इस तरह की घटिया सर्विस से आप कैसे बचाएंगे अपने पैसे और समय दोनों को। तो चलिए डिटेल में इस बारे में जानते हैं। तो दोस्तों देखिए, हुआ यूं कि जैसे ही जियो एयर फाइबर ने लॉन्च किया उसके 2 से 3 दिन बाद मैंने एक कनेक्शन बुक किया। कनेक्शन बुक करने के दौरान कंप्लीट एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी समेत 100 रुपए का टोकन अमाउंट भी मांगा गया। मुझे लगा कि चलो जी पेमेंट कर देते हैं, बाद में तो ये रिफंड कर ही देंगे। मैंने पेमेंट भी कर दिया और इस कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट मैंने 20-21 सितंबर 2023 को किया था और आज हो गए 31 अक्टूबर, लेकिन अभी तक कनेक्शन लगने का नाम नहीं है। नाम तो दूर की बात, कोई अता पता नहीं है कि कोई बंदा आएगा भी नहीं आएगा, डिले हो रहा है, क्यों हो रहा है, लगेगा भी कि नहीं, फिजिबल है भी नहीं, कुछ अता पता नहीं है। मतलब 100 रुपए का टोकन अमाउंट लेकर के ये लोग चादर तान करके सो गए हैं, जैसे मानो कि इन्होंने हमारे पास अपने पैसे जमा करके रखे हुए थे और वही पैसे इन लोगों ने 100 रुपए कर करके लोगों से वापिस ले लिया। अब मैं आपको वो प्रूफ दिखाता हूं जिसके आधार पे मैं ये बात कर रहा हूं। तो ये आप देखेंगे, यहां पर मैंने जियो का वही पोर्टल ओपन किया हुआ है जहां पर आपको कंप्लीट प्लान डिटेल के साथ साथ बुकिंग करने का भी एक फॉर्म मिलता है और उसी बुकिंग करने के फॉर्म के नीचे एक होता है ट्रैक योर ऑर्डर। ट्रैक ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपसे ट्रैकिंग डिटेल्स मांगेगा, यानी कि आपका ऑर्डर नंबर मांगेगा। तो उस ऑर्डर नंबर को हम यहां पर चलिए इंटर कर देते हैं। पेस्ट कर दिया, जस्ट प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी हमारे उसी नंबर पर आएगा जो नंबर मैंने यहां पर रजिस्ट्रेशन के दौरान दिया था। तो ओटीपी मैंने यहां पर इंटर करके वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई करने के बाद जो है आप यहां पर देखेंगे हमारा ऑर्डर डिटेल रिफ्लेक्ट करेगा। ऑर्डर डिटेल पर जस्ट एरो पर क्लिक करेंगे तो हमारा कंप्लीट डिटेल दिखा देगा। अब डिटेल में क्या क्या है तो देखिए, यहां पर ऑर्डर आईडी नंबर है जियो एयर फाइबर का। ऑर्डर का डेट क्या है, 21 सितंबर 2023 शाम को 5:52 PM में ऑर्डर प्लेस हो चुका है। लिख क्या रहा है, योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड, वी विल गेट बैक टू यू शॉर्टली। मतलब 1 महीने से भी ज्यादा समय हो गए, 1.5 महीना समय होने को है, लेकिन कोई आता पता नहीं है। ना इनके कोई टीम कॉल करती है, ना इनके कोई लोग कॉल करते हैं। और इनके कस्टमर केयर में अगर कॉल करते हैं तो पता है क्या कहते हैं कि बस सर मैक्सिमम 2 सप्ताह तो लगते हैं, आप कुछ समय दीजिए, हम आपका इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। मतलब बस यही आश्वासन दे रहे हैं कि भाई हम आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने वाले हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के नाम पर ये दिन ब दिन प्रॉब्लम ही देते जा रहे हैं। बताइए, हम लोगों का काम ऐसा है कि विदाउट इंटरनेट हम लोग सांस भी नहीं ले सकते। अब बताइए कि ये पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से जियो एयर फाइबर वालों ने हमारा पैसा और समय दोनों बर्बाद किया। क्या इसकी भरपाई ये लोग करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसलिए मैं इसकी इस सर्विस को घटिया सर्विस बता रहा हूं, क्योंकि इस तरह की घटिया सर्विस वाला प्रॉब्लम मैंने कभी भी किसी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी की तरफ से पास्ट में फेस नहीं किया, लेकिन अब हमें फेस करना पड़ रहा है जियो एयर फाइबर को लेकर के। ये कहिए तो जियो एयर फाइबर नहीं हो गया भाई, स्पेस में जाने वाला जो है एक यान हो गया, जिसके लिए हम जद्दोजहद पिछले 1.5 महीनों से कर रहे हैं, लेकिन ये लोग इंटरनेट देने को ही तैयार नहीं, यानी कि देने को ही राजी नहीं है। अब आगे इंस्टॉलेशन का स्टेप अनचेक्ड है, आप देखेंगे एक्टिवेशन का स्टेप अनचेक्ड है। मतलब हमारा रिक्वेस्ट तो गया है, लेकिन क्या इन्होंने डस्टबिन में डाला है, या फिर ये लोग अपने कंप्यूटर को ही वाइप आउट कर चुके हैं, या फिर चादर तान के सो गए हैं कि भाई हमें तो 100-100 रुपए करके लाखों लोगों से मिल गए, अब हमारा काम तो बन गया, भाड़ में जाए जनता। तो इस तरह से हमने जियो एयर फाइबर को घटिया सर्विस कहा, क्योंकि हमारा इंटरनेट कनेक्शन जो कि पिछले 1.5 महीनों से पेंडिंग है, कोई अता पता नहीं, कोई कॉन्टेक्ट नहीं, कस्टमर केयर में बात करो तो वहां से भी कोई अपडेट नहीं। इसके मतलब हम क्या कहें, हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि इतनी घटिया सर्विस हमने लाइफ में ना कभी देखा। किसी इंटरनेट प्रोवाइडर ने ऐसी सर्विस प्रोवाइड नहीं की। हो सकता है जियो एयर फाइबर हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कराती होगी, हो सकता है कई सारे लोगों का बड़ा ही जल्दी कनेक्शन लग गया होगा, लेकिन हमारे साथ एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा, हमारे साथ एक्सपीरियंस कुछ ठीक नहीं रहा। अब बात करते हैं कि इस तरह की घटिया सर्विस से आप कैसे बचें। तो देखिए, बचने का बड़ा सिंपल और आसान तरीका है कि कभी भी कोई नई सर्विस अगर मार्केट में आए तो उसका ऑनलाइन बुकिंग ना करें, बल्कि वेट करें कि कब जो है उनकी सेल्स टीम अवेलेबल होगी मार्केट में।
क्योंकि सेल्स टीम के द्वारा अगर आप कनेक्शन करवाते हैं तो वो कनेक्शन इजीली होता है, आसानी से होता है, क्योंकि आप इन पर्सन वो सारा का सारा काम करवाते हैं। सेल्स का कोई बंदा आपके कांटेक्ट में होता है और आप उससे कांटेक्ट करके हर बार फॉलो अप भी करते हैं, आपको सारा अपडेट भी मिलता है और जल्द से जल्द आपको सर्विस भी मिल जाता है, कनेक्शन भी मिल जाता है। तो सिर्फ एक ही बात आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी तरह की नई सर्विस के लिए आपको सेल्स टीम से कांटेक्ट करना है, ना कि इस तरह से ऑनलाइन बुकिंग करना है जैसे कि मैंने किया। 100 रुपए का टोकन भी दे दिया, लेकिन लगभग 1.5 महीने होने को है, हमें सर्विस अब तक नहीं मिली है। तो बस यही कुछ था आज तक की इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, या अगर आपने इस तरह का कोई प्रॉब्लम फेस किया हो तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।